अपनी वैल्यू बढ़ाएं इन तरीकों से। 1. अमीर बनने की कोशिश करें। 2. जल्दबाजी में उत्तर न दें। 3. सभ्य और साफ कपड़े पहने। 4. कम बोलें, ज्यादा सुने। कम बोलने से क्या होता है? 1. कम बोलें, जरूरत पड़ने और लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे, भले ही आप गंभीरता से बात कर रहे हों। ज्यादा बोलने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती। कभी कभी मौन उससे ज्यादा कह जाता है जो बोलकर नहीं कहा जा सकता है। चूसा, अमीर बनने की कोशिश करें, इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आजकल के समाज में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, उसकी वैल्यू है, चाहे वो कैसी भी शक्ल सूरत का हो, चाहे वो गोरा हो या काला, ये कोई महत्व नहीं रखता। चाहे वो गलत हो या सही, पैसा सब ऐब ढक देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं, लेकिन कुछ भी हो, हमेशा अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों पर काम करते रहे। आय के कई स्रोत उत्पन्न करने का प्रयास करें। अमीर लोग हमेशा धन की कई धाराएं बनाने की कोशिश करते हैं और आय के एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहते हैं। हर अमीर आदमी एक से ज्यादा पैसा कमाने के जरिए बनाते हैं। अगर किसी समय एक स्रोत काम नहीं करता है तो उस समय अन्य स्रोत से पैसा आ रहा होता है। 3. जल्दबाजी में उत्तर न दें। उत्तर देने में जल्दबाजी न करें, अपना समय लें। उत्तर देने से पहले ठीक से सोचें। कहा जाता है कि वादा मत करो। जब आप खुश हों तब निर्णय न लें, जब आप क्रोधित हों। हर समय एकदम निर्णय लेना जरूरी नहीं होता है। जब कोई निर्णय लेना हो, सोचो समझो, उस काम के फायदे और नुकसान सोचो, सब कुछ सोचकर तब निर्णय ले और फिर उस पर अमल करे। 4. सभ्य और साफ कपड़े पहने। समाज में अपनी वैल्यू बनाने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आपको कपड़े पहनने का सलीका हो। आप बेतरतीब, बेढंगे कपड़े पहनेंगे तो आपकी वैसी ही इमेज लोगों के मन में बनेगी। समझिए, अगर आप किसी कंपनी में सीईओ हैं और आप पीले रंग पेंट, फटी हुई जीन्स पहन के ऑफिस मीटिंग्स में जाएंगे तो आपकी कैसी इमेज बनेगी? इसको ऐसे समझिए, हमारे देश में नेताओं की इमेज हमेशा कुर्ते पाजामे में ही बनी है। अगर कोई नेता कोट पेंट टाई लगा के किसी पब्लिक को एड्रेस करने जाए तो उसका अलग इम्पैक्ट बनेगा। 5. काम पर ध्यान दें। काम कैसे करना है इस पर ध्यान दें। क्यों नहीं? आधुनिक नौकरियों से संतोष क्यों नहीं मिलता? क्या हम अपने काम में क्यों ढूंढने की गलती कर रहे हैं, जबकि हमें कैसे का जवाब तलाशने की जरूरत है? हमेशा अपने काम पर ध्यान दे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काम पर फोकस का अर्थ यह है कि कोई कैसे ध्यान देता है या ध्यान केंद्रित करता है। 6. कम बोलें, ज्यादा सुने। कम बोलने से क्या होता है? कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे सभी आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। सुनने की आदत डालें। लोग हमेशा उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो ध्यान से सुनता है। आपकी बातों को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है तो चुप रहे, तभी बात करें जब जरूरी हो। बोलने से पहले सोचें कि आप जो कहने वाले हैं वो वाकई जरूरी बात है कि नहीं। जब आप किसी वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर रहे हों तो बोलने से परहेज। लोग उनकी बात को ज्यादा अहमियत देते हैं जो अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं। अगर कोई हर बात में अपनी राय दे रहा है या कहानियां सुना रहा है तो लोग उसमें समय के साथ ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर आपको ज्यादा बात करने की आदत है तो आपको भी बेकार जानकारी बांटने की आदत पड़ जाएगी। करें। 7. ज्यादा मत सोचो, चतुराई से और समय पर कार्य करें। समय पर किए गए काम की वैल्यू होती है और ऐसा काम सार्थक और उपयोगी है। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें और कार्य करें। यदि आप अवसर खो देते हैं तो आपको दूसरा मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी अवसर जिंदगी में आपको एक मौका खोने के बाद वैसा मौका दोबारा नहीं देता है। टाइमिंग महत्वपूर्ण है और समय से किए गए निर्णय और काम की ही वैल्यू होती है। 8. किसी के बारे में बुरा मत कहो। किसी के बारे में गलत बोलना आपकी नाव में छेद के समान है जो किसी दिन आपको डुबो देगा। इसलिए किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले 10 बार सोचें।
बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। गांधी जी की विचारधारा है, लेकिन आज की परिस्थिति में सिद्धांत काफी हद तक लागू नहीं हो पाता है। आज हमें हर बात सुननी पड़ती है, बुरी बातें भी सुननी पड़ती हैं। बुरी बात किसी को हम कह भी देते हैं, बुरी बातें देखनी पड़ती हैं और इग्नोर करना पड़ता है। समय बदल गया है, फिर भी मेरा यह व्यक्तिगत विचार है कि यह विचार बड़े महत्वपूर्ण है और जीवन में इनको अपनाना ही चाहिए। कहीं न कहीं इन चीजों को अपनाने से जीवन में हमेशा चुप रहे, अपना पक्ष ना रखे, लेकिन कीचड़ में पैर मारने से अपने कपड़े गंदे होते हैं। इसलिए निचली श्रेणी के लोगों से वाद विवाद से बचना चाहिए और अपनी इमेज का ध्यान रखना चाहिए, या तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान संघर्ष से बचना हमेशा मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि काम से संबंधित विवादों में हो सकता है। 10. ज्यादा मत सोचो, चतुराई से और समय पर कार्य करें। समय पर किए गए काम की वैल्यू होती है और ऐसा काम सार्थक और उपयोगी है। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें और कार्य करें। यदि आप अवसर खो देते हैं तो आपको दूसरा मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी अवसर जिंदगी में आपको एक मौका खोने के बाद वैसा मौका दोबारा नहीं देता है। टाइमिंग महत्वपूर्ण है और समय से किए गए निर्णय और काम की ही वैल्यू होती है। अपना ज्ञान बढ़ाएं, ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। जब आप ज्ञानी होते हैं तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता। युद्ध हो या आपातकाल हो, आप देश में हो विदेश में हो, ये हमेशा आपके साथ है। सरकार इस पर टैक्स नहीं लगा सकती और विद्या ही एक ऐसा धन है जो दान करने से बढ़ता है। काम पर ध्यान दें, काम कैसे करना है इस पर ध्यान दें, क्यों पर नहीं। आधुनिक नौकरियों से संतोष क्यों नहीं मिलता? क्या हम अपने काम में क्यों ढूंढने की गलती कर रहे हैं, जबकि हमें कैसे का जवाब तलाशने की जरूरत है? हमेशा अपने काम पर ध्यान दे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काम पर फोकस का अर्थ यह है कि कोई कैसे ध्यान देता है या ध्यान केंद्रित करता है।